हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी सुबह और अभी समथिंग बजे हैं 7। तो सबसे पहले तो मैं जो चाय पीती हूँ वो मैं पी चुकी हूँ। तो सुबह सुबह जो चाय पीना जो होता है ना, तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि मत पीजिएगा। तो लेकिन मेरी हैबिट है पीने की, तो मैं पीती हूँ। सुबह सुबह चाय नहीं पीना चाहिए। तो फिर हमारा जो पहला काम शुरू होता है वो झाड़ू का शुरू होता है। हमारे घर में काम की जो शुरुआत होती है झाड़ू से होती है। तो पहले तो जब बच्चे छोटे थे तब तो हम क्या करते थे, जैसे किचन में हमने झाड़ू मार दिया और उसके बाद फिर हम उनका टिफ़िन वगैरह जो है तैयार करने लगते थे स्कूल के लिए, लंच बॉक्स वगैरह। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, काम की जल्दी नहीं है। तो जैसे नाश्ता भी ऐसा नहीं है कि हमें 8 बजे चाहिए, है ना। तो फिर पहले पूरा घर में अच्छे से झाड़ू पोछा जो भी काम होते हैं इस तरीके के क्लीनिंग वाले, रूटीन वाले, सुबह वाले, तो उनको करने के बाद ही मैं नहा के और फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो झाड़ू पोछा हो चुका है। ये हैं हमारे किचन टॉवल जो कि हमने भिगो दी थी सर्फ में। तो मैं ना इनको कभी भी कपड़ों के साथ नहीं धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में भी जैसे कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ। तो इनको यहाँ पे मैं इस तरीके से अच्छे से इनको धो लूँगी, वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर मशीन से इनको थोड़ा अच्छे पानी से निकाल कर ड्राई कर लूँगी। तो मैंने किचन हैंकी को मशीन में डाल दिया है। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और ये हैं खरबूजा के बीज। तो इनको भी 15-20 घंटे हो चुके हैं भीगते हुए। तो इनको मैं वॉश कर दूँगी। अच्छे से भीग जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से एकदम से क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं। डस्टबिन है किचन का हमारा। तो मैं जैसे बर्तन धोती हूँ और जब मैं जल्दी में होती हूँ तो कोई भी काम खड़े होके यहाँ पे कुछ करती हूँ, छिलके वगैरह भी जो भी होते हैं वो भी इसी में डाल देती हूँ मैं। तो वैसे तो मैं रात को ही इसको रख देती हूँ साफ करके धो के, लेकिन रह गया, कैसे रह गया मुझे याद नहीं है। तो इसको भी वॉश कर दूँगी और इसको फिर पलट के रख दूँगी जिससे इसका पानी जो है सूख जाए और फिर इसमें मैं पन्नी डाल दूँगी, पॉलीथीन डाल देती हूँ। तो क्या है कि ना ये गंदा नहीं होता है। बस निकालो पन्नी और इसे फिर वॉश कर दो खाली पानी से छुट्टी। तो बीज थे ना, उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इतना मौसम जो है गर्म है कि धूप में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सूख जाते हैं। फिर मैं किचन में आ गई और फिर ना मैंने बनाई पहले शिकंजी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। किचन में घुसते घुसते जो ना पसीने से लथपथ हो जाती हूँ। और गर्मी है और नींबू जो है ना इस टाइम में बहुत फ़ायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है जो गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैंने शिकंजी बना ली और मैंने जो है ले ली और सूरज की मैंने फ्रिज में रख दी थी। वो ठंडी पीता है, मैं बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लेती हूँ। कोई मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी मैं नहीं पीती हूँ और नॉर्मल पीती हूँ। और उसके बाद जो हमारे हैंकी थे उनको मैंने फैला दिया है स्टैंड पे और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ और बस बालों को फटाफट से जो है बन बना लूँगी क्योंकि इतनी गर्मी है। बाल बिल्कुल जो है मैं पोनी नहीं बना पा रही हूँ आजकल। मतलब तुरंत ही जो है बालों को लपेटना पड़ता है, जूड़ा लगाना पड़ता है, इतनी गर्मी है। तो बस इस तरीके से मैं हर समय बालों को जो है लपेट के रखती हूँ आजकल। बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो ये मेरा होममेड मॉइस्चराइज़र है। जो हमारी होममेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो
स्किन से रिलेटेड हों, हेयर से रिलेटेड हों, उनके आगे महंगे महंगे प्रोडक्ट आपके जो है फेल होते हैं बाहर के। फिर हम फ्रिज में देखा तो टमाटर धुले हुए ख़त्म हो गए थे, तो टमाटर को मैंने धो के रख दिया। और आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही थी लौकी के पराठे, और जब मैं लौकी को लेके बैठी छीलने के लिए तो लौकी ख़राब निकल गई। और फिर मुझे जो है अचानक से अपने जो ब्रेकफास्ट का जो मेरा प्लान था वो हमें चेंज करना पड़ा। और यहाँ पे हमने फिर फटाफट से पड़ोस के शॉप से जो है ब्रेड मंगा के और ब्रेड का नाश्ता बनाया दिया। और यहाँ पे मतलब बिल्कुल पड़ोस में शॉप जो है, तो वहाँ पे ना ब्रेड इसी तरीके की मिलती है, बढ़िया नहीं मिलती हैं। लेकिन अचानक से मुझे लेनी पड़ी, और अचानक से जो हमारा नाश्ता का जो प्लान था वो पूरा फेल हो गया। फिर ब्रेड के साथ हमने बारीक चॉप किया है प्याज और टमाटर, और फिर इसमें हम नमक, मिर्च, हरी मिर्च, चाट मसाला वगैरह डालते हैं, और ब्रेड और चाय के साथ फिर हम एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी कभी मैं ना सुबह नाश्ते के साथ में पराठे के साथ भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, साथ में चाय और ये और ब्रेड। तो आज हमारा जो नाश्ता था वो ये था। फिर मैं आ गई थी रूम में, और ये जो खिड़की आपको दिख रही है यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, और ये बाहर की लॉबी से लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी ठंडक बनाता है, कूलिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे बैठ के फिर मैंने नाश्ता किया। और मलाई की एक ट्रिक आपको बताऊंगी कि जिससे मक्खन बहुत जल्दी आ जाता है। मलाई मैंने फ्रिज से ये निकाली है, और इसमें मैं 1 मिनट के लिए मथनी मार के मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर घंटे 2 घंटे बाद निकाल के इसको मथती हूँ, तो बस 1 मिनट मुश्किल से लगता है, हमारा मक्खन आ जाता है। और अब हम लंच की तैयारी करेंगे। तो आज लंच में ना केवल चावल बनेंगे क्योंकि हमारा जो प्लान था ना सुबह लौकी के पराठे का था, तो पराठे फिर हैवी हो ही जाते हैं, फिर दोपहर में लगती है बहुत कम भूख, क्योंकि बहुत जल्दी नाश्ता नहीं होता है हमारे यहाँ। तो सब्जी रात की रखी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि दोपहर में बस थोड़े से चावल बनाऊंगी। रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है लंच में, बस चावल। तो फिर बस हमने केवल चावल बनाए हैं। तो आज का हमारा जो लंच था वो ये था। और उसके बाद हमने अपने जो चावल रख दिए इधर बनने के लिए, और अपने कपड़े जो थे मशीन में डाल दिए हैं निकलने के लिए। नहाते समय मैं धो लेती हूँ, हमेशा बहुत कम ही मैं छोड़ती हूँ। और इधर हमने देखा कि हमारी जो मनी प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी ओवर हो गई हैं, निकल रही हैं। तो इनमें मैंने जूड़ा पिन जो होते हैं ना, हमारे यू पिन जो होते हैं, उनको मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से ये मिट्टी में टच होती रहेंगी, और यहाँ से इनको रूट्स आ जाएंगी, और यहाँ से न्यू ब्रांचेस हमारी निकल आएंगी। इस तरीके से हमारा जो पौधा है वो घना हो जाता है। कपड़े हमारे निकल चुके थे, और कुकर में विशिल भी आ गई थी, तो कुकर की जो जिस मतलब गैस को ऑफ हमने कर दिया था, और इधर कपड़े फैला दिए थे। अच्छा, सारा काम हमारा फिनिश हो चुका है, और अब मैं खाना मैंने नहीं खाया है, चावल सब्जी मैंने अभी नहीं खाई है, भूख नहीं है। और थोड़ी सी देर मैंने एडिटिंग वगैरह की, और थोड़ी सी देर मैं लेटी, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे 3:30 बजे। तो यहाँ पे अब मैं जो है चावल और सब्जी जो है मैं खाने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमने थोड़े से चावल खाए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, खाना अच्छे से नहीं खब रहा है, बस लिक्विड पीते रहो बस वही बहुत है। तो बस थोड़े से चावल मैंने यहाँ पे खाए हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा किया था अपनी जॉब का काम, और उसके बाद अब हमारी बन रही है यहाँ पे 5 बजे वाली चाय। सोचती हूँ गर्मी है बहुत ज़्यादा ना पीऊँ, लेकिन 5 बजे जैसे ही 5 बजते हैं लगता है चाय पियो। लेकिन चाय शाम के टाइम तो पीना भी ठीक होता है, गर्मी गर्मी को मारती है।
तो यहाँ पे बस हमारी 1 कप चाय बनी, तो चाय को मैंने रख दिया है और वो अच्छे से बॉईल होगी, तब तक मैं इधर भिंडी को धो लूँगी। और ये भिंडी मैं डिनर के लिए नहीं धो रही हूँ, इनको मैं सुबह मॉर्निंग मैं जो है ब्रेकफास्ट के लिए या फिर मुझे जाना है, तो इस वजह से जल्दी बनाना है मुझे सुबह खाना, तो इस वजह से मैं धो रही हूँ। क्योंकि जब आपको सुबह कहीं जाना है और आपको पता है पहले से, तो आपको कुछ तैयारी रात को ही करके रख लेनी चाहिए, जिससे आप सुबह टाइम से अपना काम ख़त्म कर सकें और टाइम से जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच सकें। तो मैंने भिंडी को धो के रख दिया है। और आज डिनर में मतलब खाना नहीं बनेगा, और डिनर ही समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, मैं बनाऊंगी अरवी के पत्ते के पकौड़े। क्योंकि कई दिन हो गए हैं पत्तों को रखे हुए और मैं नहीं बना पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जब मैंने भिंडी को धुलाया था तभी मैंने अरवी के पत्ते भी अच्छे से वॉश करके रख दिए थे, साफ़ करके। तो फिर उनको खाने के बाद फिर बिल्कुल इच्छा नहीं होगी खाना खाने की, तो डिनर हमारे यहाँ खाना नहीं बनेगा, मतलब डिनर में। और हमारी भिंडी का जो पानी था वो अच्छे से सूख चुका था, तो यहाँ पे हमने भिंडी को काटना शुरू कर दिया है। क्योंकि काट के रख देंगे हम, तो सुबह जो है हमारा जो काम है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये बॉक्स है हमारे पास, इसको आप वेजिटेबल बॉक्स भी बोल सकते हो या फिर स्टोरेज कंटेनर भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसमें काट के रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह जो है ना हमारा काम बहुत इजी हो जाता है जब हमें कहीं जाना होता है। तो चाय मैं पी चुकी थी, और चाय पीने के बाद में मुझे अपने पौधों को पानी लगाने जाना था। इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, बेचारे पूरी तरह से सूख जाते हैं, और सुबह मैं कभी भूल जाती हूँ, कभी काम का जो है बोझ होता है तो नहीं जा पाती हूँ। इस टाइम ऐसा लगता है कि दोनों टाइम जो है पानी दो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सभी पौधों को मैंने अच्छे से पानी दिया, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पौधे ना शाम को ऐसे हो जाते हैं, मुरझा से जाते हैं। और जब कभी कभी जब सुबह जाती हूँ ना, तो सुबह इतनी अच्छी रौनक होती है पौधों की, इतनी अच्छी उनका जो मतलब देखने में जो अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। और शाम को जब जाओ तो ना मुरझाए से होते हैं बेचारे। फिर थोड़ी सी देर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा टहल लेती हूँ, हवा ले लेती हूँ फ्रेश फ्रेश। और फिर मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पे हमने अरवी के पत्ते की पकौड़ी बनाने की तैयारी करी। तो यहाँ पे हमने 8-10 लहसुन की कली ले ली है, और यहाँ पे 3-4 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं, और 5-6 मिर्च मैंने ना लाल भिगा दी थी पहले से पानी में। लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ कि पूरा पूरा मैं लाल मिर्च को डालूं, क्योंकि मैं हरी मिर्च का ज़्यादा यूज करती हूँ और लाल मिर्च का कम यूज करती हूँ। और अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने फिर 2-3 मिर्च लाल डाली, बाकी हरी मिर्च डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी, लहसुन का और मिर्च का। पेस्ट बन गया था। अब आगे की तैयारी करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 4-5 चम्मच बेसन, और इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन का, मिर्च का, वो हम डाल देंगे। और कुछ मसाले हम और डालेंगे, जिसमें हमने डाला है हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हींग पाउडर, और मिर्च हमें बिल्कुल नहीं डालनी है क्योंकि हम पहले ही डाल चुके हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा हमने डाला है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। बस अच्छे से एक घोल बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। और जार में काफ़ी हमारा जो पेस्ट था लहसुन अदरक का, सॉरी लहसुन और मिर्च का, वो काफ़ी लगा हुआ था, तो उसको भी हमने पानी डाल के सारा ले लिया है। और ये एक हमने इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक है, तो मैंने और पानी डाल के इसको आगे आपको दिखाएंगे कि कैसा पेस्ट बनाना है, कितना पतला बनाना है, कितना थिक बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का हमें पेस्ट बनाना है। जो पत्ते हमने धो के रख दिए थे अरवी के, अच्छे से साफ करके धो के रख दिए थे, अब उनको हम
लेंगे और पहले हम सॉरी, गले में खराश हो गई थी। बड़ा पत्ता लेंगे और बीच में जो इसमें लकड़ी टाइप होती है ना, उसको थोड़ा सा आप किसी से दबा दीजिए, थोड़ा सा कूट सा दे मतलब दीजिए, जिससे पत्ता हमारा एकदम से एक लेवल में हो जाए। और बस जो हमने बेसन का घोल बना के रखा है उसको हम इस तरीके से पूरे पत्ते पे लगा देंगे। अब हम दूसरा पत्ता लेंगे और उसको इस पे रखेंगे, एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से हम रखते जाएंगे और 4-5 पत्ते हम इस तरीके से लगा के और बेसन लगा लेंगे सभी पे। तो मेरा जो पहला रोल था वो काफ़ी थोड़ा मोटा हो गया था, थिक हो गया था, क्योंकि मैंने 5 से 6 पत्ते लगा दिए थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 4 पत्तों का बस रोल बनाइए, ज़्यादा मोटा मत बनाइए। और फिर इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा बन के हो गया है रोल तैयार। तो इसी तरीके से जितने भी पत्ते हमारे पास हैं, हम सभी के रोल बना के तैयार कर लेंगे। सारे रोल बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। बस 3 रोल बने हैं और 3 रोल ये जो थे ना, इनमें से भी हमारे 2-4 पकौड़ियाँ बच गई थी, फेंकनी पड़ी थी हमें, क्योंकि सूरज और मैं ही केवल खाने वाली थी और सूरज ऐसी चीज़ें थोड़ा कम खाता है। इधर हमने पानी रख दिया है कढ़ाई में और इसके ऊपर एक जाली वगैरह कुछ रख देंगे और जो रोल हमने बनाए हैं उनको इस तरीके से इस पे सेट कर देंगे। इनको हमें करना है स्टीम। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से स्टीम करने के लिए आप रख दीजिए, ढक दीजिए। गैस को आपको लो टू मीडियम पे ही रखना है, जिससे ये अंदर तक जो हमने बेसन लगाया है वो पके। मतलब हाई फ्लेम पे हमें नहीं इनको स्टीम करना है। और यहाँ पे ये जो बेसन था इसको हमने छोटे बर्तन में इस तरीके से घोल बना के कर लिया है और इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 1 चम्मच बेसन मैंने और इसमें डाला है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इधर अपने जो रोल हैं उनको चेक करेंगे। तो हमने इस तरीके से नाइफ़ को डाला है और थोड़ा सा अभी चिपक रहा है, तो अभी हम 2-3 मिनट इनको और स्टीम कर लेंगे। अब हमारे जो रोल हैं स्टीम हो चुके हैं, तो गैस से हमने हटा दिया है इनको और इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे हो चुके हैं तो इनको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला रोल है हमारा वो काफ़ी मोटा बना हुआ है, थोड़ा सा पतला होना चाहिए था, ज़्यादा पत्ते लग गए थे। तो तीनों रोल को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये पकौड़ी काफ़ी तरह से बनती हैं, सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं भी 3 से 4 तरीके से बना लेती हूँ। इधर हमने कढ़ाई में रख दिया है तेल गरम होने के लिए, क्योंकि इनको हमें फ्राई करना है। तो आप सेलो फ्राई या डीप फ्राई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके आपको बता रही हूँ इनको फ्राई करने के। तो इस तरीके से हमने जैसे पकौड़ी को काट के रखा है और बस वैसे ही उठाया है और तेल में डाल दिया है और क्रिस्पी होने तक इनको हम उलट पलट के सेक लेंगे। आराम से पलटना है आपको, इनके जो लेयर होती हैं वो खुलने का चांस रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ इसको पलटेंगे। तो इनका कलर आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है, मैंने इनको निकाल लिया है। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, जो हमने बेसन का घोल पतला सा बना के रखा है, तो मैं पकौड़ियों को इस तरीके से इसमें डिप करती जाऊँगी और तेल में छोड़ती जाऊँगी। तो इस तरीके से भी आप इनको फ्राई कर सकते हो।
तो इस बैच में थोड़े से कढ़ाई में ज़्यादा हो गए थे, बहुत आराम से हमें इनको पलटना होगा, निकालना होगा। तो मैंने एक चम्मच की सहायता से इनको पलटा है क्योंकि करछली से टूटने का डर था। तो यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं गुल्लड़ और बहुत ही टेस्टी बने थे, तो आप लोग भी ट्राई आ करिएगा। जाइए आप सब भी। पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की, पर ये ना पत्ते कई दिन से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, इससे अच्छा इनको बना लो। और कल फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, कल मुझे जाना है गाँव, तो इसलिए मैंने अभी बनाया है इनको। और अब मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, फिर बाकी जो भी काम है पूरा फिनिश करके फिर नहाऊंगी। तो आ जाइए, किस किस को पसंद है अरबी के पत्तों के पकौड़े। पकौड़े हमारे यहाँ गुलर बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो काफ़ी टेस्टी बने थे और हमने हरा धनिया की चटनी नहीं बनाई थी, हमने सॉस के साथ और चाय के साथ इनको एंजॉय किया था। उसके बाद मैं फिर पहुंच गई हूँ किचन में और सोचा सारा काम जो है फिनिश कर दूँ, उसके बाद मैं नहा लूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और किचन में काम करते करते जो है मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब क्या बताऊँ मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ दही जमाने के लिए। फ्रेश फ्रेश दही मैं डेली रात को जमाती हूँ, तब उसका मैं रायता बनाती हूँ। तो दही जमाने के बाद और अपने लिए दूध थोड़ा सा गर्म करूँगी लूँगी और रख लेती हूँ तेज़ गर्म करके, और जब लेट जाती हूँ थोड़ी देर बाद पी लेती हूँ। तो बस इसके बाद जो हमारा सारा काम फिनिश है और मैं जाऊँगी नहाने। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।